बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऑडियो लीक कमीशन जो बना था उसकी समाअत हुई है। बहुत ही अहम समाअत है, बहुत अहम सवालात कमीशन की जानिब से उठाए गए, लेकिन उसको कंक्लूड किया गया कि कल जो स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जारी किया था उसी के तनाजुर में अब इस कमीशन की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज के कमीशन की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ, सीनियर सहाफ़ी समा न्यूज़ से कोर्ट रिपोर्टर है, सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं और आज की पूरी समाअत के दौरान भी मौजूद थे। बहुत से अहम नुकात भी उठाए गए और बहुत सी बातें जो है वो मुख्तलिफ जो जजेस के दरमियान एक लाइन खींची हुई है, जो ग्रुपिंग है वो जो है वो दूसरे जो बेंच है जिसने स्टे दिया है उसको भी सुनाई गई। इसके अलावा भी काफ़ी सवालात हैं जो हम सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे जो पूरी प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो मौजूद थे। सुहेल रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आज की जो कार्रवाई थी, वैसे तो बड़ी मुख्तसर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है वो इसको सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था ये कमीशन ना कोर्ट है, ना कोई ऐसा है कि जजिस का कोई कंडक्ट देखना है उसने, ना कोई मतलब ऐसा इसका कोई जुडिशल इसकी कोई हैसियत है। ये एक आप ये कह सकते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टाइप की एक चीज़ है। तो जब एक जुडिशल ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर आ गया, तो ये तो मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी थे कमीशन के उनकी जानिब से ये एक नोटिफिकेशन आ जाता कि क्योंकि जुडिशल ऑर्डर आ गया तो अब कार्रवाई नहीं होगी। तो क्यों सवा घंटा जो है वो कार्रवाई हुई? क्या आप तवक्को कर रहे थे इस कार्रवाई की? नहीं साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तवक्को तो हम ये कर रहे थे कि 5 मिनट की कार्रवाई होगी, लेकिन ये 75 मिनट की कार्रवाई चली है। सबसे पहले जब इसका आगाज हुआ, इसमें आज की पूरी कार्रवाई में 11 अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। कल का जो ऑर्डर आया है, स्टे ऑर्डर, इस कार्रवाई को रोकने का, जो इंक्वायरी कमीशन है इसको काम से रोकने का जो ऑर्डर है, उसका आज ओपन कोर्ट जायजा लिया गया है। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि आज के इंक्वायरी कमीशन ने आज के दिन कल के ऑर्डर की किसी बात से एग्री नहीं किया और सिर्फ एहतरामन अपना काम रोक दिया है कि एक जुडिशल ऑर्डर है, तो हम चूंकि यहाँ पर एक कमीशन के तौर पे काम कर रहे हैं, इंक्वायरी कमीशन, और जुडिशल ऑर्डर जाहिर है उससे ऊपर है, तो हम अब मजीद कुछ नहीं कर सकते, रुक रहे हैं। लेकिन ये रुक रहे हैं कि जो रिमार्क्स आए हैं ना उससे पहले सवा घंटे की कार्रवाई है, उसके दौरान हम आपको बताते हैं पॉइंट वाइज कि हुआ क्या। कार्रवाई का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल जो है हमने देखा कि आज सुबह पहुंचे थे और आते ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे ये पूछा कि हमारे इल्म में आया है कि कोई ऑर्डर आ गया है, स्टे ऑर्डर आ गया है। ठीक है, यानी कि पहली चीज कि वो आगाह थे कि ऑर्डर आ गया है, लेकिन ऑफिशियली आगाह नहीं थे, वो उन्होंने बाद में चल के आगे बताया। ठीक, तो क्या आपके पास उसकी कॉपी है? अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मेरे पास कॉपी है। उन्होंने पूछा इसमें फ्रीक कौन कौन है, क्या इंक्वायरी कमीशन फ्रीक है? इस पे अटॉर्नी जनरल ने पहले कहा इंक्वायरी कमीशन फ्रीक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने उठा के पढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी फ्रीक है। ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा और कौन कौन फ्रीक है? उन्होंने कहा जी फेडरेशन भी है, पेमरा भी है, सारों का उन्होंने नाम बताया, पीटीए वगैरह। उन्होंने कहा अच्छा तो आप कल वहां गए थे? अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं गया था। उन्होंने कहा आपको कोई नोटिस मिला था तो आप गए थे? उन्होंने कहा नहीं नोटिस नहीं, मुझे खाली इल्म में आया। तो जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि यानी आप रजाकाराना तौर पे गए, हम अगर इसमें फ्रीक थे तो हमें तो नोटिस ही नहीं आया। रूल्स के मुताबिक उनका ये कहना था कि हमें नोटिस आना चाहिए था इंक्वायरी कमीशन को, ना मैं उधर था, ना मेरे कोलीग्स, ना हमें नोटिस आया, ना हमारे सेक्रेटरी को आया, तो हमें तो नोटिस ही नहीं जारी किया गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप ऑर्डर पढ़ना शुरू करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि मैं एंड से पढ़ता हूं। उन्होंने कहा एंड से नहीं, शुरू से पढ़ें। अच्छा, अब शुरू से तो आपको पता है कि उसमें शोएब शाहीन साहब जो हैं उनके कल के जितने भी आर्गूमेंट्स थे उनको भी रिप्रोड्यूस किया गया था। तो शोएब शाहीन साहब की अदम मौजूदगी में उनके तमाम आर्गूमेंट्स का जवाब भी दिया गया आज, और उनकी अदम मौजूदगी पे नाराजगी का इजहार भी किया गया है कि वो टॉक शोज में तो बैठते हैं, वहां बैठ के हमें कानून सिखाते हैं, ठीक है हम रोज सीखते हैं, उनसे सीख लेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ आने की जहमत ना की, ना जुबैरी साहब ने आने की जहमत की कि आके हमें ऑफिशियली आगाह कर देते। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि हम भी बतौर वकील स्टे ऑर्डर लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि उन्हें कहते थे आप टीवी से देख लें स्टे हो गया है, हम जाके एक दरखास्त देते थे और कहते थे कि आप पे स्टे है और फिर कार्रवाई रुकती थी। तो उन्होंने कहा कि अब ऑर्डर पढ़ने, जब ऑर्डर उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें काजी फाइज ईसा केस का अपना वाला था। उन्होंने रीडर से कहा जी कि आप ये निकालें, उसमें पीएलडीसी में निकालें, हमारा फैसला निकालें। वो उन्होंने निकाला और वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और उसमें जो है ना वो उस फैसले की जगह पे पहले ही वो पेपर जैसे रखा हुआ था, कमीशन भी पूरी तैयारी से था। ठीक, तो वो सारे जजेस के सामने चले गए और वो उसमें से अटॉर्नी जनरल साहब ने भी वो पढ़ा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पैराग्राफ।
तो उन्होंने साथ कहा जी कि ये मामला अलग था, मेरा जो केस था उसमें एक शख्स जो है उसने आके खुद सामने आके क्लेम किया था कि मैंने आपके बारे में ये मतलब ये है कि उसमें वो बताना ये चाह रहे थे खुफिया नहीं था वो, क्योंकि ये इसका पता नहीं था खुफिया। उन्होंने कहा जी कि वो बंदा एक सामने आया तो मैंने बताया जी कि नहीं ये तेरी मालूमात नहीं है, तुझे किसी ने लेके दिया, किसी ने खड़ा किया है। कहते हैं वो अलग मामला था। बहरहाल उन्होंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की, जितनी हमारी समझ में आई वो आपको बता रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि कल वहां पे शोएब शाहीन साहब ने ये कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है बड़ा फोरम है। तो उन्होंने कहा जी कि वो वाकई बड़ा फोरम है, और वो इतना बड़ा फोरम है कि जहां पर अगर हर जज के खिलाफ होने वाली शिकायत उसको हम वहां भेजने लगे तो उसकी क्या जिंदगी तबाह कर दें हम। वहां पर हर चीज नहीं भेजी जा सकती, पहले उसको देखना है कि वो ट्रू है या नहीं। अब ये जो पॉइंट है ना, ट्रू है या नहीं, ये कल वो बेंच भी कह रहा था, आज इन्होंने भी कहा कि पहले ये देखना बड़ा जरूरी है। वो बेंच ये कह रहा था कि गवर्नमेंट को पहले ये पता कराना चाहिए था कि ये ट्रू है या नहीं, फिर इस पे इंक्वायरी कमीशन बनता या वो उसमें भेजते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि हम भी इसको ये देख रहे थे कि ये ऑडियोज ठीक है या नहीं, किसने रिकॉर्ड की वो बात की बात है। ठीक है ये अच्छा, ये बात की बात है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था वहां पे ये सवाल उठाया गया। उमूमी तौर पर भी जब ये कमीशन बना तो ये सवाल उठाया गया कि कमीशन के TORs में डायरेक्टली ये नहीं लिखा हुआ कि आपने ये भी देखना है कि ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, किसने लीक की, क्यों लीक की। मतलब ये जो चीज है, ये पॉइंट है, इसको TOR में नहीं डाला गया। इसमें मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमें इस पॉइंट पे सिर्फ, बाकी ठीक है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए चीजें, अगर कुछ भी है तो उनको सजा दें, लेकिन इस पॉइंट पे बदनीति जो है वो नजर आती है। तो इस पॉइंट पे कल पॉइंट उठाया गया था। तो ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, ये मैं पूछूंगा कि जब ये बात काजी साहब कर रहे थे जो सरबराह हैं कमीशन के, कि इस पॉइंट को बाद में देखेंगे, मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही। बाद कैसे बाद में उन्होंने कहा ये बाद की बात है, पहले हम देखते हैं ऑडियो ठीक भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम सारे फ्रीकैन को सुन लेते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा अब्दुल कीम सिद्दीकी साहब को कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि एक विटनेस तो बैठे हुए हैं, आप आगे आ जाएं। उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो अब्दुल कीम सिद्दीकी साहब उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं माजी में, आपको पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम अब्दुल कीम है। मतलब एक शायद वो कार्रवाई पूरी करने के लिए खुद बताया, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरा नाम अब्दुल कीम है। उन्होंने कहा जी अच्छा जी आपकी एक ऑडियो थी, तो आप क्या पता आगे चल के आप ये एतराज करें या ना करें, या कहें जी मुझे कबूल है ये कार्रवाई। तो कीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि आई क्वालिफाई, मतलब उन्होंने एक तरह से ट्रस्ट शो किया उसके। तो उन्होंने कहा जी ख्वाजा तारिक रहीम साहब इनके साथ जो दूसरे थे, उन्होंने हमें दरखास्त भेज रखी है तहरीरी, वो भी उन्होंने दिखाई कमीशन की। कहते हैं ओपन कोर्ट हम छुपाते नहीं है, ये उन्होंने दरखास्त भेजी है कि मैं लाहौर मेडिकल चेकअप के लिए, तो जब कमीशन यहाँ आए तो हमें रिकॉर्ड कर ले। उन्होंने कहा हम देखेंगे उन्हें रिकॉर्ड करना है या नहीं, लेकिन उनका भी एक लेटर आ गया, तो 2 गवाह तो हमारे पास आ गए हैं, ये उन्होंने बताया। सिर्फ नाज़रीन के लिए इस ऑडियो का बैकग्राउंड बता दें जिसकी बात हो रही है कि ख्वाजा तारिक रहीम और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो सहाफ़ी हैं उनके दरमियान ये बात हुई थी कि मामला शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद का वाकया है कि इमरान खान साहब को जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने बुला के छोड़ा और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, पुलिस लाइन में स्टे कर रहे थे, और नेक्स्ट डे कहा था कि इनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट वापस पेश करें जहां ये बेल अप्लाई करने गए हुए थे। तो उस दौरान की एक ऑडियो है अब्दुल कीम सिद्दीकी साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, जो इसमें डिस्कशन ये हो रही है, ख्वाजा साहब शायद प्रिडिक्ट कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहे हैं, वो जाहिर है इंक्वायरी कमीशन ने वही देखना है। उसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा इन्होंने भेज दिया वहां पे, वहां आमिर फारूक साहब पे उनको एतराज है, वो सुनेंगे नहीं, वो मार करेंगे सेकंड सीनियर को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, और वो इनको बेल दे देंगे। साहब मैं इधर एक बात करूंगा कि इधर सुप्रीम कोर्ट में उस दिन मैं भी मौजूद था, और जब भी इस तरह की सिचुएशन में किसी मुलजिम को या उस मुतलका बंदे को बुला लिया जाता है, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो और भी बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर से, तो कार्रवाई शुरू होने के 5 मिनट के बाद ये पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर ज़हन बना चुकी है कि इमरान खान को हमने उसकी गिरफ्तारी इल्लीगल करार दे चुके थे। उनको बुलाने से पहले ऑब्जर्वेशन आ चुकी थी, ये गैर कानूनी है, बड़ी मेरा नहीं ख्याल रिवर्स करना होगा। उन्होंने कहा था रिवर्स करना होगा, जब रिवर्स करना होगा तो हर किसी को पता चल गया था कि रिवर्स करने का मतलब है इमरान खान को वापस वो क्यों एक्सेस टू जस्टिस की बात हो रही थी, इंसाफ तक रसाई की, कि वो रोकी गई है इनकी, तो वो यकीनी बनानी था कि लोग अदलिया पे ट्रस्ट करें। तो उसमें उनका ये था कि इनको रिवर्स करना है, वापस वहीं दायरी ब्रांच में लेके जाना है, छोड़ना है, इंडिपेंडेंट वो अपनी बेल अप्लाई करेंगे। तो ये सबको पता था कि वो जाएंगे। दूसरा फर्स्ट डे इंटरिम बेल
किसी को कभी डिनाई होती ही जी नहीं जी, है ये ऐसे तो सिंपल केसेस में। फार्मूला है, ठीक है, मतलब इसमें वाइट कोई राय क्राइम है, उसमें कोई ये नहीं हाँ। 100 बंदे कत्ल करके आया हुआ है, जी जी। तो वो होनी थी, तो प्रिडिक्ट कर सकता था कोई भी। हमने मतलब मैं बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो 1 है, कोर्ट रूम नंबर 1, वहीं पे जब पहली हियरिंग हो चुकी तो मैं बैठा, मतीउल्लाह जान साहब थे, उनसे मेरे डिस्कस कर रहा था क्या होगा सिनेरियो। एक तो हमारा तय था कि छोड़ना ही है, दूसरा ये तय था कैसे छोड़ेंगे, वो उस पर बात हो रही थी। अब तीसरी जो बात ख्वाजा तारिक रहीम कर रहा है, जब इमरान खान ने पिछले दिन आमिर फारूक साहब पे जो है वो इतराज कर दिया, तो वही एक प्रेडिक्शन हो सकती है कि वो अब जो सीनियर ट्यूनी जज के पास हो सकता है मामला चली जाए, लेकिन अगले दिन शायद इस ऑडियो का असर था या क्या था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास केस नहीं उनका लगा, कोर्ट रूम यूज हुआ, लेकिन उनके पास केस नहीं लगा, आज तक नहीं लगा, आज तक नहीं आज लगा। तक कोई ठीक केस है, नहीं लगा आज इस तक किस्म उनके का। पास कोई किसी किस्म का ये केस लगा ही नहीं है। शी साहब अब आगे बढ़ते हैं कि आगे फर्दर जो है वो क्या होगा तो इसमें। आपसे मैंने 11 पॉइंट्स किए जी, थे। जी। एक हो गया कि हमें नोटिस क्यों नहीं जी, किया जी। कोर्ट ने, दूसरा हुआ कि फायज के ईसा केस अलग था, तीसरा ये हुआ कि सुप्रीम जुडिशियल फोरम काउंसिल जो है वो एक सुपीरियर फोरम है, जी, जी। और चौथा उन्होंने ये कहा कि वो 200 आर्टिकल 209 के तहत वो होती है, तो हमने ये पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि हम उसकी आर्टिकल 209 की पावर्स नहीं ले रहे, हम बड़े इसमें जो है ना मुहतात थे। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो फ्रीकेन थे वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आए, उन्होंने आके हमें बताना क्यों गवारा नहीं किया, जहमत क्यों नहीं की, दूसरों की इज्जत है तो कुछ हमारी भी इज्जत है, कुछ मतलब थोड़ा ये बहुत शोएब टाइम शाहीन हम की भी बात कर जानते रहे हैं। थे? शोएब शाहीन की बात कर वैसे रहे थे, उनको आना चाहिए था, शोएब मेरा शाहीन ये साहब ख्याल का है। तफसीली उन्होंने सारा वो किस्म का पोस्टमार्टम किया उनकी कल के सारे दलाइल का, क्योंकि अच्छा। वो ऑर्डर शीट में शामिल थे। शामिल। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पर कहा, जस्टिस काजी फाइज साहब ने, कि मुझे हैरत है कि आपने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर कल रद्द नहीं किया, आपने वहां पर उठ के, उन्होंने कहा जी मैंने किया है। उन्होंने कहा आपने किया होगा, ऑर्डर शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि वो यहाँ पे क्यों नहीं आए। दूसरा उन्होंने कहा जी कि प्राइवेसी, उन्होंने कहा जी प्राइवेसी क्लेम की गई है ऑर्डर शीट के मुताबिक, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं कि प्राइवेसी है। उन्होंने जस्टिस काजी फायज साहब ने आज ये मौकफ दिया है कि प्राइवेसी सिर्फ घर की होती है, आप किसी के घर में नहीं झांक सकते। उन्होंने कहा ये बाहर रोड पे जो कैमरे लगे हुए हैं तो इनके नीचे से लोग गुजर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि क्या हमारी प्राइवेसी में वो हो गया। तो उन्होंने कहा जी प्राइवेसी घर की होती है, लेकिन ये उन्होंने जरूर क्लियर किया कि कैमरा ज़ाहिर है ये देखने के लिए लगे हैं, कोई ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा। तो ये नहीं हो सकता है कल कोई लड़का लड़की जा रहे हैं और एक उठ के आ जाए कि आपका तो निकाह नामा ही नहीं है, आप यहाँ से जा रहे थे। तो ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये कहा कि पर्पज अलग जरूर है, और लेकिन प्राइवेसी का उन्होंने साथ एक जगह पे ना वो जज्बाती थोड़े आपदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि हमें जो सारे टास्क मिलते हैं ना ये इजाफी, इसके ऊपर हमें कुछ इजाफी मिलता नहीं है, हम कुछ लेते नहीं है। तो बड़ा आसान था कि हम भी कहते जी कि नहीं माजरत कर लेता मैं। उन्होंने इससे पहले हल्फनामा पढ़ाया अटॉर्नी जनरल से जज का। अच्छा, जज में जब वो इस पॉइंट पे पहुंचे ना जी कि मैं अपनी जिम्मेदारी फराइज जो है आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा, तो उन्होंने कहा जिसमें कानून का भी जिक्र है और ये कमीशन कानून के मुताबिक बना है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, उसके तहत ये कमीशन बना है। अगर ये ना होता तो मैं माजरत कर देता, हमें इजाफी तो कुछ नहीं मिलता। हमें बाज़ दफ़ा ऐसे चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं जो कि बड़ी पेनफुल होती हैं, जिनको हम इंजॉय नहीं कर रहे होते। इस दौरान जज्बाती वो तब हुए। सानिया कोयटा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जी वहाँ ऐसे ऐसे मामला थे, एक कैमरा मैन था, उसको ब्लास्ट की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, दबाव से कैमरा कुछ हिसाब चेस्ट में चला गया हुआ था, उसकी वीडियोस थी वो देखी, उनकी हमने तहकीकात की, इस पर रुक गए। उन्होंने कहा जी बस ऐसी भी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। और वो उनका अगला पॉइंट यही था बाकायदा, उन्होंने कि अटॉर्नी जनरल काल की चीज़ों का जवाब क्यों नहीं दिया। और साथ उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, हम जो कुछ करते हैं ना वो सिर्फ अल्लाह से, हम किसी और के मतलब गुलाम नहीं हैं यहाँ पर। और इज्जत की उन्होंने बार बार बात की कि थोड़ी सी इज्जत हमें भी दी जानी चाहिए थी, अगर बाकियों की है तो हमारी भी है, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए था। इशारा किस तरफ था? अच्छा, वो शोएब शाहीन साहब की तरफ था, बाकी फ्रीकेन की तरफ था कि जी उनको यहाँ पे आके कम से कम आगाह करना चाहिए था। एक नोटिस ना जारी होने पे, इनको पहले स्टे से पहले नोटिस ना मिलने पे, उस पे वो रंजीदा दिखाई दिए। दूसरा फ्रीकेन के ना आने पे वो रंजीदा दिखाई दिए। फिर जब उन्होंने एंड पे पूरा जायजा लिया ऑर्डर शीट का और आखिर पे उन्होंने कहा जी कि हम चूँकि जुडिशल ऑर्डर है तो हम इस कार्रवाई को यहीं पे रोक रहे हैं, हम मजीद नहीं मिलेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे जब तक कि ऑफिशियली किसी नए ऑर्डर से हमें आगाह नहीं किया जाता या अदरवाइज नोटिफाई नहीं होता। अदरवाइज नोटिफाई नहीं होता। कुछ लोग खदशा जाहिर कर रहे थे कि एक ऑर्डर जो है ना, क्योंकि इस तरह की जंग चल रही है अभी बड़ी जाहिर है, अब सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के एक ग्रुप के साथ हुकूमत पूरी उसमें है तनाव का। जी बिल्कुल। तो लोग ये देख रहे थे और बाद लोगों की शायद ख्वाहिश भी थी। अता तारड़ ने मेरे ख्याल में कहीं पे बात की भी है इस तरह किस्म की, या हुकूमत के किसी बंदे ने, कि हम एक नोट फिर हम जो है वो कमीशन फिर बना देंगे, दोबारा जारी कर देंगे। तो चूंकि एक टेक्निकल बात, मतलब ये लिया जा सकता है, टेक्निकल बात यह है कि एक नोटिफिकेशन को कल मुअत्तल किया गया ना,
तो नया आ जाए तो नया जारी हो जाएगा। आजकल जिस तरह एक केस में बंदा रिहा होता है, दूसरे में गिरफ्तार हो जाता है। हाँ। अब बाई बुक वो ठीक है, अब बाई बुक इस कमीशन में आपको पता है कि उसका एक ताल्लुक है, ठीक है। तो अगर नया नोटिफिकेशन आ जाता है तो अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि दो जजेस जो चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, तो वो भी बोले हैं कुछ उसमें? जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं उन्होंने एक पैराग्राफ जो है ना वो फैज ईसा केस में से पढ़ने का कहा था। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो खामोश रहे हैं, उन्होंने पूरी सवा घंटे में कोई बात नहीं की। उन्होंने बात की है कुछ जस्टिस काजी फैसल उनके कान में की थी और वो मुस्कुराए थे, बस इतनी बात हुई है। बाकी उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कुछ नहीं पूछा, किसी जगह पे कोई सवाल नहीं किया, और बस उन्होंने ऑब्जर्व किया है खामोशी से बैठकर, और इसी पर कार्रवाई खत्म हो गई सवा घंटे के बाद। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि कल के आर्डर की से किसी तौर पे मुतफिक नहीं है इंक्वायरी कमीशन, लेकिन उसके एहतराम में कार्रवाई रोक दी है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया, मुख्तलिफ एंगल्स हमारे सामने रखे कि किस किस को जो कमीशन है उसने देखा है, और किस तरह कमीशन ने जो ऑर्डर है कल का उससे डिसएग्री करने के बावजूद उसका एहतराम किया, और जुडिशल ऑर्डर की वजह से एहतराम ना भी करते तो मेरा ये ख्याल है कि ज़रूरी तो था ही। अगर कमीशन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा देता आज, तो सुप्रीम कोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि आज से बाकायदा तौर पर खोल के एक पूरी ग्रुपिंग जो है वो आमने सामने आ जाती, और सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन है वो आमने सामने पहले भी है लेकिन आज खुल के आ जाती अगर ये कार्रवाई आगे जारी रहती। तो अब फर्दर इस हवाले से जो भी होगा वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।